सभी साथियों का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत शब्द शक्ति का अपना विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति पर। क्या है शब्द शक्ति? देखिए, शब्दों में अपना सामर्थ्य होता है, अपना एक विशेष अर्थ होता है जो पाठक या श्रोता को भावाभिभोर कर सकता है। यानी काव्य सौंदर्य, जब हम किसी भी कविता, किसी भी रचना का बनाते हैं तो हमें उसके शब्दों के अर्थों को ग्रहण करते समय विशेष सावधानी बरतनी होती है। अन्यथा किसी भी शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकलता हो तो हमें बड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है। अतः देखते हैं शब्द शक्ति क्या है। शब्द शक्ति जिस शक्ति या गुण द्वारा शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है, यानी उस शब्द में क्या अर्थ निहित है, क्या अर्थ प्रकट होता है, उसका जो बोध है वही उसकी शब्द शक्ति कहलाती है। किसी भी शब्द में विशेष गुण होता है, चाहे वो सामान्य अर्थ प्रकट करे, चाहे विशेष अर्थ प्रकट करे, यह उसकी शब्द शक्ति पर निर्भर करता है। तो देखिए, शब्द शक्ति को समझने के लिए उसकी विशेषताएं देखें। शब्द शक्ति द्वारा काव्य में अर्थ का चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी जो अर्थ शब्द प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, उसमें चमत्कार होता है या सामान्य शब्द की भांति उसका प्रयोग है, शब्द शक्ति द्वारा पता लगता है। दूसरा, शब्द शक्तियाँ भाषा को विशेष सामर्थ्य प्रदान करती हैं, यानी भाषा की विशिष्टता बनाने के लिए शब्द शक्ति अपना विशेष महत्व रखती हैं। तीसरा, इससे कवि या लेखक की भाषा में एक विशेष गुण पैदा होता है, यानी लेखक या कवि अपनी रचना में इससे भाषा के कौशल को बढ़ाता है। भाषा में शब्द के अर्थ को प्रकट करने का व्यवहार है शब्द शक्ति। याद रखेंगे, भाषा के अर्थ को एक जो प्रकटीकरण है उसका व्यवहार, उसकी गुण व्यापार भी कह सकते हैं, शब्द शक्ति कहलाता है। ये उसकी विशेषताएं हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे शब्द शक्ति के भेद, यानी कितने प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है या मानी जाती है। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। व्यंजना आएगा यहाँ पे। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति होती हैं। ध्यान रखेंगे, शब्द शक्ति को पहचानने के लिए आपको इनके भेदों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो आज पढ़ते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। सबसे पहले देखेंगे अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। अभिधा, जिसको वाच्यार्थ भी बोलते हैं, यानी जो वाच्य होता है, जो किसी भी वाक्य को प्रकट करने का ढंग है, वही उसका वाच्य है और उसका क्या अर्थ निकलता है, अभिधा के अंतर्गत आता है। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, यानी प्रचलित जो भी अर्थ उसका प्रचलित है, समाज उसको स्वीकार करता है, और जो संकेत, यानी जो संकेत उस शब्द से मिलता है, वही अर्थ अगर पाठक या श्रोता ग्रहण करता है
सीधे तौर पर उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, शब्द पढ़ते ही हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वही अभिधा शब्द शक्ति है। सभी वस्तुओं, प्राणियों, स्थान आदि के नाम अभिधा के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनके सामान्य अर्थ होते हैं, जैसे पुस्तक, घोड़ा, राकेश, पर्वत, सड़क, महिला, मकान आदि। ये सभी सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं और इनका अर्थ प्रचलित है, सांकेतिक है। यही इसकी अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति के में मूल अर्थ का बोध होता है, यानी जो उसका मुख्य अर्थ होता है। जैसे घोड़ा या गधा कहने पर 4 टांगों वाले पशु का ज्ञान होता है। अब घोड़ा या गधा कहने से हमें पता लग जाता है कि यह एक पशु की बात की जा रही है। ऐसे ही मकान कहने पर किसी मकान का बोध होता है। तो इससे पता चलता है कि यह अभिधा शब्द शक्ति है। इसे वाच्यार्थ शब्द शक्ति भी कहा जाता है। याद हो, शब्द के 3 रूप हमने पढ़े, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। जिसने ये नहीं पढ़े हैं वो शब्दों के भेदों में हमारी वीडियो देख सकता है। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत ही आता है। आगे चलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, जहाँ लक्षण प्रकट होते हैं, किसी भी शब्द का अभिधा का रूप में प्रयोग ना करके उससे संबंध रखने वाले किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ उससे संबंध रखने वाले अर्थ में प्रयोग किया जाना ही लक्षणा या लक्षार्थ शब्द शक्ति कहलाता है। देखिए, ऊपर हमने अभी घोड़ा और गधा 2 उदाहरण लिए, जिससे हमें 4 टांगों वाले पशुओं के बारे में संज्ञान होता है। लेकिन अगर कोई किसी को कहता है तुम गधे हो, तो यहाँ वह 4 टांगों वाला गधा न होकर गधे का अर्थ पशु न होकर अत्यंत मूर्ख के लिए लक्षित होता है, यानी उसमें वैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए इसको लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। समझता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ गधे का अर्थ अत्यंत मूर्ख के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि 4 टांगों वाले पशु के लिए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, तुम तो अंग्रेज हो गए। तो यहाँ अंग्रेज हो गए किसी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं। यहाँ अंग्रेज शब्द अंग्रेज यानी ब्रिटिश नागरिक के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, वह अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति का बोध कराता है, यानी उसने अंग्रेजी सीख ली है। तो यहाँ पर ऐसे हमें पता चलता है कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। यह भी 2 प्रकार की होती है, रूढ़ालक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आगे चलते हैं। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का अर्थ वि जमा अंजना, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार का अंजन। व्यंजना शब्द शक्ति वह शक्ति है जिससे सूचित अर्थ व्यंग्य होता है, यानी जो शब्द का अर्थ हम देते हैं उसमें व्यंग्य छुपा होता है, उसमें कहीं ना कहीं अन्य विशेष अर्थ प्रकटीकरण दिखाई देता है। विशेष अर्थ की ओर सांकेतिक दृष्टि जाती है। ऐसे में वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ और उससे प्रकट होने वाले शब्द को व्यंजक कहते हैं। याद रखेंगे, व्यंजना से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ और उससे प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक कहते हैं।
देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे वह बहुत देर से मेरा सिर खा रहा है। अब देखिए एक साधारण सा वाक्य है जो आमतौर पर बोला जाता है, मेरा सिर मत खाओ। वह बहुत देर से मेरा सिर खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पता चलता है कि सिर खाने की वस्तु नहीं है। सिर खाने से तात्पर्य परेशान करने से है, व्यक्ति को परेशान करने से है। यह व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी यहाँ पर जो अर्थ विशेष अर्थ का बोध कराता है, विशेष अर्थ को इंगित करता है, तय यह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यह भी दो प्रकार से बांटी गई है, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शब्द से संबंधित शाब्दी और अर्थ से संबंधित अर्थी व्यंजना। अन्य उदाहरण कुछ देखिए ताकि हमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति को पहचानने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यहाँ देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। अभिधा मैंने बताया सामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। अपनी पुस्तक पढ़ लो, भरपेट भोजन करो। यहाँ हमें सीधा अर्थ वाक्य से पता चलता है। लक्षणा शेर अखाड़े में उतर रहा है। अब देखिए शेर अखाड़े में उतर रहा है, यहाँ किसी बलवान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया शब्द है यहाँ, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। मुंह पर ताला लगा लो वरना बहुत मारूंगा। अब देखिए सामान्य सी बात है, मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता। यहाँ कहने का लक्षण, कहने का लक्ष्यार्थ है कि मुंह को बंद करो, बात करना बंद कर दो, बोलना बंद करो। अतः यहाँ दोनों वाक्यों में लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना के उदाहरण देखिए। उसके घर पहुँचने तक सूरज डूब चुका था। अब देखिए सूरज डूब चुका था, सूरज कभी डूबता नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ व्यंजना उत्पन्न हुई है, प्रकट करने का भाव उत्पन्न हुआ है कि दिन ढल चुका था, समय काफ़ी हो चुका था। ऐसे ही अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं। आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, यानी इस पंक्ति में हमें किसी नारी के जीवन के पीड़ा का अनुभव होता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। हर नारी की यही कहानी है कि वो आंचल में दूध रखते हुए अपनी आँखों में पानी रखती हैं। कहने का अभिप्राय गरीबी में पीड़ित ये भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यहाँ पर जीवन रूपी नाव जो खेने वाली बात है, जीवन को पार लगाने वाली बात है। रस्सी हम इन सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं उनके सहारे अपने आप को खींच रहे हैं। तो भाव बड़े व्यंजित हैं, बड़े ही गहरे भाव प्रकट होते हैं। ऐसे में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आशा है आपको शब्द शक्ति के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।